वो खैर है चाचा, तुम कब से बैसाखी के सहारे चलने लग गए? क्या हुआ है, कहाँ से गिरे हो तुम? गिरा तो कहीं से नहीं हूँ मैं। काम पे जा रहा था, मोटरसाइकिल वाले ने आके मारा, टांग टूट गई थी मेरी। 2 महीने से घर पड़ा हूँ। अभी 2-3 दिन हुए, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा तुम्हारे साथ। इस हालत में तुम काम पे तो नहीं जा सकते। फिर घर का गुजारा वगैरह कैसे होता तुम्हारा? गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता है बेटा, लेकिन अल्लाह पूरी करा देता है। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ रिश्तेदार हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। अभी भी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। वो राशन वगैरह ख़त्म हो गया है, जाके उनको बताता हूँ, वो ले देंगे इंशाल्लाह मुझे राशन वगैरह। अच्छा अच्छा, सही सही। चलो, अगर मेरे लायक कोई काम हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को इस आजमाइश में न डाले, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। बेटा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे हक़ में दुआ करो। अल्लाह पाक मुझे जल्द सेहत याब कर दे और मैं अपनी हक़ हलाल की रोज़ी पे वापस जाऊँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओ बस कर दे चाचा असलम, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं। अब मैं तेरी मजीद कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा बेटा, मदद नहीं कर सकते तो गुस्सा तो ना करो। तुमने खुद ही तो कहा था कि चाचा असलम, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास बिला झिझक आ जाना। मैं तो इसीलिए आया था कि मेरे घर में राशन वगैरह ख़त्म हो गया है। जब कहा था तब की बात और थी, अब मेरे खुद के हालात खराब हैं और वैसे भी अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। जाओ काम पे। ठीक है तनवीर बेटा, समझ गया मैं। मुझे अब काम पे ही जाना चाहिए। लेकिन अब तक तुमने मेरी जो मदद की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थोड़ी सी हमदर्दी क्या दिखा दी, जिम्मी लग गया ये। वो बात तो ठीक है असलम भाई, लेकिन माजरत आजकल मेरे खुद के हालात ख़राब हैं, पेंशन नहीं आ रही मेरी। अच्छा, पेंशन नहीं आ रही आपकी? फिर तो आप पहले ही बहुत परेशान होंगे। मैंने आके खामखा आपको और ज़्यादा परेशान कर दिया। माजरत। नहीं नहीं, माजरत की कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। जैसे पेंशन आएगी आप जो कहेंगे वो ले दूंगा। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा तुम्हारे साथ। इस हालत में तुम काम पे तो नहीं जा सकते। फिर घर का गुजारा वगैरह कैसे होता तुम्हारा? चलो, अगर मेरे लायक कोई काम हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे रिश्तेदार अब मेरी मदद करने से इनकार कर देंगे तो मैं जमशेद से मदद ले लेता। इमाम हुसैन फरमाया करते थे, एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को इस आजमाइश में न डाले, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। बेटा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे हक़ में दुआ करो। अल्लाह पाक मुझे जल्द सेहत याब कर दे और मैं अपनी हक़ हलाल की रोज़ी पे वापस जाऊँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चाचा असलम बड़ा खुददार बंदा है, लेकिन है इस वक्त मुश्किल में। उसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। जमशेद बेटा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुमने फिर क्यों तकलीफ़ की? राशन क्यों ले आए मेरे लिए? जी जी, आपने मुझे कहा था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपके रिश्तेदार भी आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आपकी मदद करना मैंने भी अपना फ़र्ज़ समझा, इसीलिए लेके आया हूँ। इसे रख लें, फ़िलहाल आप परेशानी और तकलीफ़ में हैं। चलो ठीक है बेटा, रख लेता हूँ मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी परेशानी और तकलीफ़ को समझा। अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर देगा। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं आपके बेटों की तरह हूँ। मैं अब भी आपको कह रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाकई सच कहते हैं, एक रास्ता बंद होता है तो तू दूसरा रास्ता खोल देता है। भेज दी मदद तूने।
इमाम हुसैन फरमाया करते थे, एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा।